और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। ठीक है। अब भगवान को अगर आप ये पुष्प चढ़ा रहे हो तो ये फूल का मुंह आपकी ओर चढ़ाते हो कि भगवान की ओर चढ़ाते हो? सत्य बोलना। देखो हमारे सामने झूठ मत बोलियो, नहीं तो अभी तो कह दो तुम कि ये फूल का मुंह हम भगवान के साइड रख देते हैं और घर पे जब भी चढ़ाती होगी तो भगवान अगर ऐसे बैठे तो फूल उनके सामने रखती होगी। ऐसा बिल्कुल डिजाइन में, डेकोरेशन में ऐसा भगवान के साथ, भगवान के चारों तरफ ऐसा फूल जमा जमा। बोलो सही है कि गलत है? और डंडी का मुंह किस साइड होता है? भगवान की ओर। फूल का मुंह किस साइड होता है? तुम्हारी ओर। अब फूल किसी को देते हैं तो फूल का मुख देने वाले की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर अभी तक आप जितनी बार भी भगवान को पुष्प समर्पित करी हो, जितनी बार भी तुमने फूल दिया, तो सारा फूल तुमने अपने आप को दिया। भगवान को तो डंडी पकड़ा गया। भगवान को और फूल चढ़ा के अभिलाषा कितनी बड़ी, मन में तमन्ना कितनी बड़ी, मैं भगवान को फूल चढ़ा रही, मैं भगवान का श्रृंगार कर रही, भगवान मेरी जरूर सुनेगा। भगवान के काय का सुनो, रोज की रोज कांटे की डंडियां मेरे को छुपा छुपा के चली जाए। कई लोग कहते हैं भगवान तुमने ये लड्डू रखा था, मैंने ठाकुर जी तुमने लड्डू नहीं खाया, भगवान तुमने ये पेड़ा नहीं खाया, भगवान तुमने ये झारी जी का जल नहीं पिया। भगवान के मन तो खूब करता पीने का, पर करूं क्या? जब जब मैं आगे बढ़ता हूं डंडी चुप जाती है, इसलिए नहीं जाता। इसलिए वैष्णव धर्म में, पुष्टि मार्ग में तो फूल भी पूरा भगवान को नहीं चढ़ाते, उसकी पंखड़ी को निकाल कर फोल्ड कर कर तैयार कर कर सुई में डालकर फिर गुंज माला तैयार कर कर भगवान को चढ़ाई जाती है। एक पत्ती के 4 भाग मोड़े जाते हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, भगवान को दे दो। एक फूल कैसे चढ़ाना चाहिए समझ में आ गया? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब जो हो गया हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया समर्पण हो, अपने लिए नहीं, भगवान के। पूरे देवताओं के मंदिर में हमने देखा, तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देवी देवता के मंदिर चले जाओ, वहां पे जो भी फूल चढ़ा मिलेगा भगवान के सामने ऐसा जमा हुआ मिलेगा। भगवान की ओर मुंह नहीं। फूल का मुंह किसकी साइड है? आपकी साइड। डंडी का मुंह भगवान। जो अब किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में कहीं पर भी जाकर देखिए, आपको वो फूल की डंडी का मुंह और फूल सामने। समर्पण क्या? समर्पण क्या है? पुष्प भगवान की ओर हो, और भगवान की ओर हो तो भगवान को फूल क्यों दिया जाता है मालूम है आपको? अरे बोले तो जब के मालूम है, क्योंकि हम अपने दिल की बात भगवान से नहीं कह सकते। तो ये फूल जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान से वो पुष्प कहता है, भगवान से पुष्प कहता है, प्रभु इसने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया। ध्यान देना, सारे देवी देवताओं को जो फूल चढ़ता है उसका मुंह इधर, पर केवल एक देवाधिदेव महादेवी एक ऐसे होते हैं जिनको बेलपत्री जो चढ़ती है वो भी उल्टी चढ़ती है। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि शंकर को बेलपत्री उल्टी क्यों चढ़ती है? क्योंकि शंकर के समर्पण, शिव का समर्पण। बेलपत्री सीधी चढ़ाएंगे तो शिव स्वीकार नहीं कर सकता। उसी तरह तुम फूल पूरी जिंदगी डंडी का मुंह भगवान की साइड करो, ठाकुर जी की साइड करो, फूल का मुंह तुम्हारी साइड करो, तुम 1 लाख भी फूल चढ़ा दोगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। 1 लाख भी चढ़ा तो भी स्वीकृत नहीं है।
तुम्हारी तो पूरी जिंदगी हो गई ऐसा चढ़ाता चढ़ाता, कभी मिला? कभी नहीं। और एक बार शिव पुराण का प्रैक्टिकल कर 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने उसको फूल दिया है, वो भी बहुत खुश देगा। अभी तक डंडी दी थी, इसलिए वो भी हर जगह पर डंडी ही टिका देता है। पुष्प पुष्प कहता है भगवान से, भोलेनाथ से, पुष्प कह रहे नारायण से, पुष्प कह रहे ठाकुर जी से। फूल अपने अपने मन की बात शंकर से नहीं कह सकते, तो फूल कहता है, फूल कहता है प्रभु जैसा मैं कोमल हूँ, चढ़ाने वाले को इतना कोमल बनाकर रखना। प्रभु जैसे मुझ में सुगंध है, चढ़ाने वाले को इतना सुगंधित बनाकर रखना, उसकी जगत में इतनी सुगंध रखना, इतनी सुगंध रखना कि जितने बदबू वाले हैं वो भी भाग जाए और ये सुगंध और फैल जाए। मतलब जलने वाले जितने सब भग जाए, इतनी सुगंध। प्रभु इतना सुंदर मुझे समर्पित करा, इसका जीवन भी सुंदर बनाकर रखना। फूल करा शिव से, पुष्प करा ठाकुर से, पुष्प करा लाडला से। अब चढ़ाया, खूब चढ़ाया। और एक और बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत अच्छी तरह से उतारना। किसी के बगीचे में फूल लगा हो, बिना आज्ञा के कभी मत तोड़कर भगवान को चढ़ा, कभी भी। कंस का जो जन्म है, कौन? कंस। पवन रेखा के गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया था कंस ने, पवन रेखा के गर्भ से जो कंस जन्मा था, उसके जन्म का केवल एक ही कारण था कि इसने कुबेर के बगीचे से पुष्प को तोड़कर किसी दूसरे को दे दिया था, तो कंस का जन्म हुआ था। बहुत ध्यान देना, कई लोग दूसरे के बगीचे से फूल तोड़कर लाते हैं और तोड़कर फूल को लाकर भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं यदि आपके पास में पुष्प नहीं है तो 2 चावल के दाने अक्षत तो होंगे, उसको फूल समझकर मुझे समर्पित कर दो, पर किसी के बगीचे से तोड़कर बिना पूछे चोरी कर मुझे समर्पित ना कर, मुझे समर्पित बिल्कुल ना करना। इसीलिए शंकर की कथा कहती है कि मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ, घर से पानी लेकर जाओ तो शंकर प्रसन्न होंगे। मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर तुम शंकर को जिंदगी भर चढ़ाओगे, शंकर प्रसन्न नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं प्रसन्न। तुमने मंदिर का उठाया लोटा और मंदिर के भगवान को दे दिया, तुम्हारे घर में आया कोई और तुम्हारा सामान उठा के तुमको दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा? बोले तो सही, तुम्हारी मोबाइल उठा के एक लिफाफे में पैक करके तुमको दे दे, जी जी गिफ्ट, जी जी क्या लज्जा, हमारी मोबाइल चोर के दे दिया, बताओ ये कहाँ का तरीका है? अच्छा लगेगा? एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन क्या है, शाम को मेरा मित्र आएगा भोजन करने, आओ आन दो, तो सुन ये चप्पल छुपा के रख देना, गुलदस्ता उठा के रख दे, वो घड़ी छुपा के रख दे। पत्नी बोली क्यों, तुम्हारा मित्र चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, नहीं वो अपने सामान को पहचानता है, चोर वो नहीं है, चोर है, चोर हम है, वस्तु हम चुरा है। तो समर्पण जो दे रहे हो भगवान को, महाराज चंद्रसेन शिव की आराधना में लगा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, अविरल भक्ति चंद्रसेन का, अविरल करो, भक्ति में दिखावा मत करना। पड़ोसन 16 सोमवार के उपास करे तो उसको देखकर उपास मत करना, उसने 16 सोमवार करे तो तुम सोचो मैं भी कर लूं। उससे पूछा तूने काहे के करे, तो क्या मैंने तो मिस्त्री के करे। अब इसने भी मिस्त्री के कर लिए, 14 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया,
भगवान शंकर बोले काय को कर लिए, मेरे उपास करने की भी जरूरत नहीं, मेरे ऊपर एक लोटा पानी चढ़ा देती प्रसन्न हो जाता। क्यों दिखावे से शिव प्रसन्न नहीं होते साहब, दिखावे से शंकर प्रसन्न नहीं है साहब, शिव प्रसन्नता नहीं। शंकर को प्रेम, शंकर को वात्सल्यता, शंकर को करुणा, शंकर को स्नेह, दिखावा नहीं। शिव कह रहे मेरे पास में दिखावे से ना, मैं मिल जाता हूं बिना दिखावे के। कोई एक बार दिल से पुकार ले, कोई दिल से पुकारे तो मैं मिल। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप राजा श्वेत जैसे बुलाते नहीं, वो मिलेगा। भक्ति प्रबल हो तो भगवान सम्मुख। अब यदि भाव निर्मल होगा तो भगवान सम्मुख होगा, नहीं होगा तो कहां। चंद्रसेन ने भगवान की भक्ति करी। शंकर भगवान के मणिभद्र जी जो शंकर के गण हैं, भगवान शिव के गण मणिभद्र जी से उनका प्रेम बढ़ गया। मणिभद्र जी से जब प्रेम बढ़ा तो मणिभद्र ने कहा, अरे चंद्रसेन तुम यहाँ निवास करते हो, चिंता मत करो, आज तुम रोज शंकर के मंदिर आए हो, प्रतिदिन शिव की तुमने आराधना करी है, प्रतिदिन तुमने शंकर का अनुमोदन करा है, प्रतिदिन तुम शंकर के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करे हो, तुम चिंता मत करना। मणिभद्र जी बोल रहे हैं अब तुम शंकर के हो गए हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आप यहाँ पर विराजमान हो, बहुत अच्छा। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया